ये 10वां वर्ग का एकादश माने 11 पाठ है संस्कृत का, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। क्या है? व्याघ्र पथिक कथा। तो व्याघ्र पथिक कथा संस्कृत का है नारायण पंडित। या पंडित ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए, छोटा सा है, समझने की बात। व्याघ्र पथिक कथा क्या है? एक कहानी है। कहानी सर। हाँ, कहानी है। और इसको लिखने वाले हैं नारायण पंडित। तो इसको कैसे याद करना है? बाघ जो है बैठ करके क्या कर रहा था? नारायण नारायण नारायण। ये बाघ पूजा कर रहा था बैठ के, मतलब ढकोसला कर रहा था, जिसको कहते हैं क्या कि छल करना। नारायण नारायण तो याद रह जाएगा, तो याद रह जाएगा ना। नारायण तो व्याघ्र बाघ क्या बोल रहा था? व्याघ्र मने बाघ, पथिक मने बटोही, राही, कथा मने कहानी। तो व्याघ्र पथिक कथा ये एक ही में, ये संस्कृत की विशेषता है कि क्या होता है ना कि ज्यादातर संयुक्त अक्षर होता है। तो व्याघ्र पथिक कथा मतलब बाघ और राही की कहानी। बाघ और राही की क्या कहानी है, उसी के बारे में कहा गया। क्या कहानी है वो अब हम लोग चलेंगे। लिखा कौन है? नारायण पंडित। हमारा बहुत सारे सवाल का जवाब ऐसे ही मिलते जाएगा। ठीक है, अभी नहीं जान रहे ना व्याघ्र पथिक कथा के बारे में। आज जब जाने हम तो क्या पता चला कि नारायण पंडित व्याघ्र पथिक कथा को लिखा है। ओके, अब पढ़िए एक एक करके क्या लिखा है, पढ़ते जाइए, पढ़िए। अयम पाठ नारायण पंडितस्य रचितस्य। नारायण पंडित रचितस्य मतलब नारायण पंडित के रचना से या रचना का हितोपदेश कहाँ से लिया गया है? लिखने वाले कौन है? नारायण पंडित। और ये लिया कहाँ से गया है? हितोपदेश। हितोपदेश मतलब क्या हुआ? हितोपदेश ये बहुत बड़ी किताब है, इससे लिया गया हितोपदेश से। हम बता चुके हैं कि जिससे लिया गया मतलब है कि मान लीजिए ये एक किताब है, ठीक है, एक किताब है, ठीक है, इसमें जो है हितोपदेश है, हितोपदेश कहानी लिखी हुई है सभी, ठीक है ना। इसमें से थोड़ा सा भाग निकाल करके इसमें कई कहानियां हैं, मतलब कि हित के लिए उपदेश, किसी को कैसे हित हो उससे, और क्या बुराई होता है आदमी में, क्या बुराई होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक, समझ में आ गया? अब एक सवाल और बन गया, क्या बन गया? व्याघ्र पथिक कथा किससे लिया गया है? हितोपदेश से। ठीक, ये हितोपदेश से लिया गया है। क्या लिया गया हितोपदेश से? अब ये ऐसे भी पूछेगा, हितोपदेश से कौन कहानी लिया गया है? बहुत कहानी का नाम देगा, और एक रहेगा क्या? व्याघ्र पथिक कथा भी रहेगा। तो क्या देंगे उत्तर में? व्याघ्र पथिक कथा। समझ में आ रहा है ना? 2-3 सवालों का जवाब मिल चुका है। अब देखिए हितोपदेश क्या चीज है? नीति कथा ग्रंथस्य। हाँ, नीति कथा ग्रंथस्य है। और क्या? मित्रलाभनम मित्र लाभ खंडात मतलब ये जो है किससे लिया गया है? मित्र लाभ नामक खंडात या नामक खंडात माने मित्र का क्या
होता है उसी के खंडात्मक खंड से। तो हलंत रहेगा ना, बता देते हैं जहां तो हलंत है तो इसका मतलब क्या हो गया से। खंडात बालकात, यहाँ क्या है खंडात मतलब खंड से। खंड से, ठीक है ना। अच्छा रहेगा बालकात, क्या होगा समझते जाना व्याकरण, बालक मतलब बालक से, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा विद्यालयात, विद्यालय से। गुड, मतलब विद्यालय से। विद्यालय से। अच्छा एक और आ रहा है बार बार, क्या अस्य, है ना, क्या है अस्य। पंडितस्य, पंडित रचित। अस्य माने क्या हुआ, अस्य का मतलब होता है का, मतलब क्या हो गया पंडित का, पंडित का। अच्छा ऐसे रहेगा व्याघ्रस्य, क्या होगा बाघ का। बाघ का। का। अच्छा ऐसे रहेगा बालकस्य, क्या होगा बालक का। बालक का, माने अश्य माने का, तो क्या हो गया तो हलंत, मतलब क्या हो गया से, और अस्य। से रहेगा क्या मतलब हो गया का, माने का के की हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये व्याकरण भी करते जाना है। और देखिए संकलित। संकलित खंड अपने से संकलित है, कहाँ व्याघ्रपथिक कथा जो लिया गया हितोपदेश से, हितोपदेश के मित्र लाभ मतलब क्या है, देखिए बता दे ऐसे, ये क्या है, ये क्या है हितोपदेश है, ये सभी क्या है, ये टोटल दीजिए, ये क्या है सब हितोपदेश है। हितोपदेश में कई कहानियां का जो है खंड है, ये सभी क्या है खंड है। कहानी बने बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ये सभी क्या है खंड। तो जैसे क्या होगा, तो इसमें क्या होगा मित्र लाभ खंड है, मित्र लाभ खंड, कई कई खंड है, जैसे क्या कहेंगे छल खंड हो गया, कपट छल खंड, कपट खंड, कपट खंड, खंड माने भाग होता है, माने कपट वाला कहानी रहेगा। तो मित्र के मित्र से होने वाले लाभ और हानि का खंड से माने इससे लिया गया है। अच्छा मित्र लाभ खंड में भी कई हैं, ये सब में भी कई हो सकता है जिसमें एक कहानी निकाला, इसमें भी कई हो सकता है जिसमें एक कहानी निकाला, ठीक है। तो व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के मित्र खंड लाभ से लिया गया है, किसे लिया गया है हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से। हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से, ओके। अब देखिए हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति मनोरंजनाय शिक्षणाय। अच्छा हमने बताया कि अश्य है तो क्या देना है काके की, अगर आय यो हलंत है, ठीक है ना, आय मतलब कुछ भी यो रहे अंत में, आकर रहने के बाद जो है ना आय रहे, आकर रहने के बाद यो रहे, माने है ना कोई चीज आकार है, हाँ सर। आकार प्लस आ रहे, तो इसका मतलब समझ लेना है के लिए, जैसे इसका मतलब क्या हो गया मनोरंजन के लिए। ओके। आधा व्याकरण ऐसे ही खत्म करते हैं हम, बड़ा मनोरंजन से हो जाता है। अब देखिए दूसरा चीज है, और क्या हो जाए, जैसे इसमें क्या है मनोरंजनाय, ये अंगो है संस्कृत में, माने क्या हो गया मनोरंजनाय, नाय नाय आय हो गया मनोरंजन के लिए, आय के मतलब क्या हो गया के लिए, मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षण, शिक्षणाय, शिक्षणाय मनोरंजनाय माने मनोरंजन के लिए, शिक्षणाय मतलब शिक्षा के लिए, शिक्षणाय क्या है शिक्षणाय, तो क्या हो गया शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, क्या हो गया शिक्षा के लिए, आय रहे माने के लिए, तो हलंत रहे तो मतलब से। और सर ये जो है बाल का नाम, अच्छा हाँ बालकों का, बालकों का वो बताएंगे, वो धीरे वो बहुवचन वाला है वो भी बताएंगे,
है ना। पहले ये जो है एक वचन मतलब बताते हैं, शिक्षणा शिक्षण च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा। किससे मुंह से कहा गया? पशु पक्षी से संबंधित। श्राविता, श्राविता माने सुनाया गया है। श्राविता माने सुनाया गया। कहता है कि अच्छा, इसमें जो हितोपदेश में जितनी कहानियां हैं, हितोपदेश में जितनी कहानियां हैं ना, सभी किससे कहा गया कहानी? पशु पक्षी के मुंह से कहाया गया है, ठीक है ना। पशु पक्षी के मुंह के द्वारा। पशु पक्षी बोलता है क्या, हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी उसको उसी से कहानी कहवाया गया मनोरंजन के लिए। बात सही ही रहती है, सिर्फ जो है पशु पक्षी के मुंह से कहाया गया। तो इसमें पशु कौन हो गया? बाघ, ठीक है। अब उसको और आदमी को जोड़ दिया गया है। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य, लोभस्य माने लोभ का दुष्परिणाम प्रकटित। हाँ, अब देखिए, तो इस कहानी में इसमें क्या है? लोभ के दुष्परिणाम, लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित, मतलब क्या? प्रकट होता है। Yes. ये देखिए, इसका मतलब है कि लोभ का दुष्परिणाम माने खराब परिणाम, माने लोभ नहीं करना चाहिए, और जो करता है वो कैसे फंसता है, उसी के बारे में कहा गया है। राइट? हाँ। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थ प्रभुतं भवति इति एतादृशभिः कथाभिः ज्ञायते। हाँ, मतलब पशु पक्षी कथा का एक महत्व होता है, एक मानव मूल्य होता है, मानव का शिक्षा का, पशु पक्षी के द्वारा जो कहा जाता है उसी का इसमें कहा गया है, और ऐसा ही प्रतीत होता है, जान पड़ता है इस कहानी में। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए, अभी हम कहानी शुरू नहीं किए हैं, कहानी का ताना बाना बोला गया है, बताया गया है उसके बारे में, और ये लिखा हुआ वही हम बोले हैं, दूसरा चीज हम नहीं बोले। देखिए कैसे बाघ है ना, बाघ है, और ये पथिक है, ये लालच में पड़ गया, और लालच में पड़ने का क्या परिणाम होता है। अच्छा, अब देखिए, सिर्फ इतना में ही हम क्या क्या प्रश्न जाने? क्या? व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा के लेखक, पथिक कथा के लेखक कौन है? पंडित नारायण पंडित। पता चल गया ना? अच्छा, फिर व्याघ्र पथिक कथा किससे लिया गया? किससे लिया गया माने किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया? हाँ, ठीक, एक हो गया। एक वही व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया? किस खंड से लिया गया? खंड कहेगा तो हम अलग देंगे, क्या? मित्र लाभ खंड। किससे लिया गया है? हितोपदेश। होगा हितोपदेश से। अच्छा, किससे कहवाया गया? हितोपदेश से। व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है? सर तो दिए ना, नारायण पंडित। हाँ, तो ये दे सकते हैं, ये देखिए, हितोपदेश के लेखक। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। इसका भी दोनों एक ही है ना। ये तो बड़ा किताब है, इसी को ना नारायण पंडित लिखे, और उससे जो कहानी छोटका निकल के आया ना, तो वो भी तो नारायण पंडित ने लिखा। जैसे हम ये कहानी पढ़ा रहे हैं, टोटल पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो कहेगा कि इसका जो है भूमिका किसने कहा था? मैं ही तो कहा, ठीक है ना। एक कहानी, एक कविता लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तो कविता तो हमने लिखा, अब कविता का छोटा भाग उससे निकाला गया, तो वो किसने लिखा? वो भी तो मैंने लिखा ना, उसको अलग कर दिया गया है ना, उसी को वर्णन किया। मैंने कहानी तो वहीं से एक लाइन भी होगा, तो मेरा कहने का मतलब ये। हाँ, तो ये हो गया। दूसरा चीज है
हम ये बता रहे, कॉन्फिडेंस दिलवा रहे हैं कि ये जो भूमिका है ना, बहुत सारा ये छोड़ देता है, कह रहे ये क्या पढ़ना, मेन पढ़ो। मेन तो इसी प्रश्न यहाँ पूछा तो मेन तो यही हुआ ना, जो भी किताब में सभी मेन है। अच्छा, फिर पूछेगा कि व्याघ्र पथिक कथा किसके मुंह से कहवाई गई है? किसके द्वारा? किससे कहवाई गई है, ठीक तो है, पशु पक्षी से कहवाई गई है, या कहा गया है, क्या हो जाएगा, पशु पक्षियों के मुंह से, यस ठीक है ना। दे देगा आदमी, दे देगा महात्मा, दे देगा साधु, क्या ये सब होगा, दे देगा पशु पक्षी, पशु पक्षी जो नहीं पढ़ेगा हाँ, पक्षी बोले नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए सब बात उसके लिए इंसान ही होगा, इंसान कर देगा, पंडित कुछ ही कर देगा, सब उसके लिए सही होता। हाँ। अच्छा, अब देखिए दुष्परिणाम या व्याघ्र पथिक कथा क्या प्रकट करता है? क्या बताता या कौन सा दोष बताता है? लोभस्य परिणाम, लोभ का दुष्परिणाम। क्या हो जाएगा, लोभ का दुष्परिणाम, माने लोभ किया कि गया। लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ जो कर रहा है कि नहीं 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 हमको और चाहिए, लोभ कर रहा है कि चलो भाई यहाँ तो नहीं है, वहाँ तो फ्री में हो जाएगा, नहीं यहाँ लग रहा है पैसा ज्यादा, वहाँ तो फलनवा पढ़ लिया फ्री में लोभ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये सभी जो है बहुत इम्पोर्टेंट, ये पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम ये बता रहे हैं कि ये जबरदस्ती पढ़ने, ये सब पूछा हुआ है। तो किस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है, पहले इसको एक भाग को उतार लीजिए, कमेंट करो, जवाब भेजो, मुलुर मुलुर अब देखिए एक एक करके चलते हैं। पहला वाक्य क्या बोलता है, कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई वृद्ध व्याघ्र माने कोई बूढ़ा बाघ, कूस को हाथ में लेकर सुबह सुबह क्या कर रहा है, कश्चित माने कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके, स्नान कर लिया है, स्नातः माने स्नान करके, कूस हस्ता, कूस को हाथ में लेकर, सरस तीरे ब्रूते, कूस हस्ता, कूस हस्ता मतलब क्या, कूस हाथ में, क्या है हाथ में, हाथ में क्या है, कूस, हाथ में क्या है, कूस है, सरोवर, ठीक है ना, सरोवर माने तालाब होता है, सरोवर के किनारे माने तालाब के किनारे, नदी, बोल रहा है ब्रूते माने बोले, कहाँ बोल रहा है, सरस तीरे, ये मेन याद रखना है, सरस तीरे, हाथ में कूस हस्ता माने हाथ में कूस है, कूस कहाँ है, हाथ में, अब दूर से ही, बाघ है ना, दूर से ही, अब बूढ़ा हो गया है, उसको शिकार उकार नहीं मिलता था, तो सोचा कि कोई उपाय लगावे कि हमरा पास ही आ जाए, अब दौड़ नहीं सकता है, जबकि आगे बताएगा सारी बात। क्या कह रहा है, भोह भोह पान था, क्या बोल रहा है, भोह पान था, मतलब जो राही जा रहा है क्या करा, भो भो माने अरे अरे, भो भो पान था, अरे अरे बटोहियो, क्या कर रहा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, ईदम स्वर्ण कर्णम, स्वर्ण कर्णम, ईदम स्वर्ण कर्णम, स्वर्ण कर्णम, कंकणम, क्या कर रहा है, स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, बहुत इंपॉर्टेंट, अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा, गृह्यताम, ये ध्यान रखना है,
गृह्यताम, क्योंकि दो जगह आया है, स्वर्ण कंकणम गृहान और स्वर्ण कंकणम गृह्यताम। तो यहाँ क्या है? गृहताम। गृह्यताम। जहां रहेगा इदम स्वर्ण कंकणम तो गृह्यताम होगा। और आगे देखिए एक और आएगा, ठीक है ना? क्या है यहाँ पर? गृह्यताम। ततो ठीक। लोभ, ततो ततो, लोभा, अच्छा, ततो लोभा, कृष्टेन, ततो, ततो लोभा ततो, कृष्टेन। ये ततो मने क्या है बता देते हैं। ततो मने क्या? तब होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे रहे ओकार तो इसको बना दीजिए ततः। ओकार मतलब क्या हो गया? ये जो ओकार हुआ ना, इसका मतलब है विसर्ग, ठीक है, समझ गए? अब जहां भी आएगा वैसे बनाना है, ठीक है। तो ये ततः, ततः माने तब, तब तब लोभा कृष्टेन केंचित पांथेन आलोचितम, मतलब कोई बटोही के द्वारा, सबने सुन रहा है, कोई एक था बटोही जो सुन लिया और कहता रे, क्या कहता? आलोचितम माने सोचा। क्या सोचा? भाग्येन एतत् संभवति। अरे ये तो भाग्य से ऐसा होता है, लगता है आज मेरा भाग खुल गया। जा रहे हैं, अब बताओ, सुबह सुबह एक हमको मिल गया है बाघ, ही बूढ़ा बाघ जो है, और ये सोना है हाथ में, आई कह रहा है ले लो, तब बाघ है, सही है, तो बाघ सोना क्या करेगा? आई हमको देना चाह रहा है किसी को, तो हम ही कहाँ में ले लें? और ये तो भाग्य से ही संभव है, माने तकदीर वाला का ही ये संभव होता है, सबको संभव नहीं है। मेरी तो लॉटरी लग गई, लग गई, लॉटरी लगी उसकी, क्या लगा वो देखना, वाट लगी नहीं, बम्बईया भाषा में क्या हुआ? वाट लग गई, लेकिन लॉटरी नहीं लगी है। क्या हुआ है? दुर्गति। वो देखिए दुर्गति, क्या सत्यानाश ही हो गया। कैसे? भाग्येन एतत् संभवति, माने ये सब तो भाग्य से ही संभव है। क्या कि कोई अचानक निकले हैं और सोना मिल जाए, ये तो मेरा तकदीर ही ठीक है। मेरा क्या है? तकदीर ठीक है, मैं तकदीर वाला हूँ, मेरे अच्छे दिन आ गए। नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, तो मेरे तो अच्छे दिन आ गए। लेकिन अच्छे दिन आ गए तो क्या इससे बुरे दिन, दुर्गति दिन आ गए, वो आगे पता चल जाएगा, है ना? मोदी जी कहेंगे, हमको बोलता है, कहेंगे ए सफेद कपड़ा, ओए ओए। खैर कोई बात नहीं, मतलब अच्छे दिन ये तो सब जानता है ना, पुराना नारा हो गया, शुरू में वही बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे। तो ये बटोही क्या सोचा? मेरे अच्छे दिन आ गए। तब क्या कहता है? किंतु अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्ति विधेया, लेकिन लगता है थोड़ा सा मन में शंका है, जरा इसको दूर कर लेते हैं। अब कैसे दूर किया वो देखिए। क्यों? देखिए एक श्लोक अपने आप में वो कहता है, क्या? अनिष्टात् अपि लाभे अपि न गतिर् जायते शुभा यथास्त्रे विषम संगतो अमृत तदपि मृत्युमेव मृत्यवे मृत्युवे। मतलब क्या? अनिष्ट के आ जाने पर शुभ का भी गति खराब हो जाती है ना? काला है तो बुद्धि विकास है। हाँ, नहीं उसका कहना है, देखिए उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, अपने आप में कह रहा है, विद्वान भी है लेकिन लोभ उसको है। वो आदमी जो आकृष्ट हुआ है ना, लालच में पड़ा, वो विद्वान है लेकिन लोभ उसमें, अब उसी बात को कह रहा है कि अनिष्ट के आ जाने पर लाभ भी जो है अशुभ हो जाता है। ठीक है ना? कहीं लाभ, हमको लॉटरी लगने वाला है, हम जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, बाइक चले ले, या हमरा जो है एक्सीडेंट हो गया तो लॉटरी लग गई ना, लगी लॉटरी, वाट लग गया, लॉटरी लगी कि वाट लगी? वाट लगा सर, है? वाट लगा। तो वो जो है कैसे, उदाहरण के लिए इसमें है, यतस्त अस्त्रे विषम संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे, जैसे कि
अमृत के संपर्क में आने थोड़ा सा विष आ जाने पर अमृत क्या हो जाता है? विष हो जाता है। ये जीवन में याद रखना चाहिए। सब चीज अच्छा है लेकिन एक बुरा हो गया तो सब क्या हो गया? बुरा हो गया। इतना अमृत है पूरा एक गला, आप उसमें थोड़ा सा विष मिला दिया तो वो अमृत रहा कि विष हुआ? विष हो गया। तो वही कहता कि थोड़ा सा, लेकिन पूछते हैं, लगता है कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पूछते हैं। हालांकि उसको लो में आना ही नहीं चाहिए था। ये पूछना कौन सी, वो अपना सोच करके इन्हें जाल बिछाया होगा, पूछने के बाद तो फिर फंसेगा। ठीक है। किंतु सर्वथा जने प्रवृत्ति संदेह तन्निरुपायम तावत कहता। लेकिन अब देखिए, फिर सोचा कि शुभ अशुभ आ जाने पर शुभ भी गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि अमृत है उसमें थोड़ा सा विष आ गया तो सब विष हो गया। लेकिन फिर कहता है कि लेकिन हर जगह ये सब बात सोचना गलत है कि विष थोड़ा सा हुआ तो विष हो गया, ये सब गड़बड़ बात है। प्रकाशम ने तन्निरुपायति तावत, तब इसका कुछ इसके बारे में तब तक कुछ पूछते हैं, पता करते क्या। प्रकाशम मैंने जोर से, प्रकाशम ब्रूते जोर से बोला, कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोला? कुत्र तव कंकणम, कुत्र तव कंकणम। संस्कृत में ये ध्यान देना है, वो ऐसे देना है, कंकणम, है ना। कुत्र तव कंकणम, अंत में है तो मोहलत दे देना है। कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? कुत्र मने कहाँ, तब मने तुम्हारा। तुम जो कह रहे हो कंगन ले लो, कहाँ है? ठीक है, कौन बोला? पंडित है ना। नहीं, ऐसे पंडित तो नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है? राही बोलेंगे सर, राही बोलेंगे, पंडित नहीं बोलेंगे। तब तो ये हो जाएगा कि लेखक बोले। हाँ नहीं, तब तो ये हो जाएगा कि पंडित लोग भी होता है। ऐसा नहीं है, कोई राही चित्र में दिखाया है वैसा, ये नहीं सोचना है। मैंने कोई आदमी है जो कि वो ये कर रहा है, उसमें कोई ये जाति विशेष नहीं है। बेवकूफ सभी जातियों में, अच्छे सभी में होता है। तो इसलिए इसमें क्या राही क्या बोला जोर से? कुत्र तव कंकणम, कहाँ तुम्हारा कंगन। अब ठीक है, अगर हमारे इस चैनल देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना, लाइक कर देना खटाखट।